आप इनके मोहल्ला क्लिनिक में चले जाइए। आपको अगर ब्लड टेस्ट कराना है तो वो आपसे आधार कार्ड मांगते हैं। आधार कार्ड मांगने का कौन सा सेंस उठता है भाई? इतना ही इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट है तो आप अगर कुछ किए नहीं हो तो इंटरटेनमेंट कर लो और आने दो ईडी सीबीआई जो भी आता है छापा मार दे। ये जबान है, जब चाहो तब फिसला लो, ठीक है ना। और उसके बाद में पीछे से यूं करके माफ़ी मांग लो कि भाई मोदी जी मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई, सॉरी, क्षमा कीजिएगा, माफ़ करिएगा, मैं पाँव पड़ता हूँ, माफ़ करिए, मैं पाँव पड़ती हूँ, माफ़ करिए। ये चीज़ें पीछे से चलती। और अगर आप डरते हो तो कुछ दाल में काला, और दाल में काला नहीं है, इवन पूरी दाल ही काली रहती है केजरीवाल सरकार की। केजरीवाल की पार्टी के लोग ही ईडी को एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट कह रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? केजरीवाल के लोग कह रहे हैं तो वो उनके लिए एंटरटेनमेंट है। हाँ, तो वो उनके लिए एंटरटेनमेंट है ना, क्योंकि वो तो आज तक ईडी से खेलते चले आए। ईडी से उन लोगों ने सब कुछ घोटाले करे, तभी तो वो जो है जीतते रहे, नहीं तो वो क्यों जीतते? आप ये देखिए, आप इनके मोहल्ला क्लिनिक में चले जाइए। आपको अगर ब्लड टेस्ट कराना है तो वो आपसे आधार कार्ड मांगते हैं। आधार कार्ड मांगने का कौन सा सेंस उठता है भाई? आप जो है आधार कार्ड का दे रहे हैं, अब उस आधार कार्ड के बेस पे वो अपना एक प्रोफार्मा होता है, फॉर्म फिल कर लेते हैं और ये दिखा देते हैं इतनी जनता मेरे पक्ष में है, इतनी जनता मेरे साथ है, इतनी जनता मुझे वोट करेगी। और उसी के उससे जो है बहुत सारे जो है गलत वोट भी पड़ते हैं। लेकिन आधार कार्ड लेते हैं, चलो ठीक है, हाँ। लेकिन वो तो एक इन्फॉर्मेशन के लिए भी तो लेते हैं। सिर्फ इन्फॉर्मेशन क्या, उसके अंदर आप आधार कार्ड के अंदर आपका सारा इन्फॉर्मेशन आ गया, जो उनको चाहिए, जो उनको भरना है, जो उनको जो है अप्लाई करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आधार कार्ड में मौजूद रहती है। आपकी एज से लेकर के आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका हर चीज़ उसमें मौजूद होता है जी। आपको क्या लगता है केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ बदला ले रही है? नहीं, देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा ना वो वैसा भरेगा, ठीक है। उसको करो तुम जो है बबूल का पेड़ बो और सोचो कि इसमें हमको आम मिले, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से पाए, ठीक है। तो ये चीज़ आप जैसा करोगे वही फल आपके आगे आएगा। लेकिन उनके नेता तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हमारे से बदला लिया जा रहा है। उनके? देखिए, वो तो फिर कहने को तो कोई भी कुछ कह लेगा, किसी को भी कोई कुछ। ये जबान है, जब चाहो तब फिसला लो, ठीक है ना। और उसके बाद में पीछे से यूं करके माफ़ी मांग लो कि भाई मोदी जी मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई, सॉरी, क्षमा कीजिएगा, माफ़ करिएगा, मैं पाँव पड़ता हूँ, माफ़ करिए, मैं पाँव पड़ती हूँ, माफ़ करिए। ये चीज़ें पीछे से चलती। कैमरे के सामने बोलो कि साहब हमने गलती करी, हमने मोदी जी को ऐसा बोला या वैसा बोला, या हमने अपने से बड़े को उम्र के बड़े इंसान को ऐसे बोला है, तो हम माफ़ी की सबके पब्लिकली हम कैमरे के सामने माफ़ी मांग रहे हैं। आड़ में तो सभी लोग माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन कैमरे के सामने माफ़ी मांगने वाला वो बहुत बड़ा दिलेर होता है। तो ये चीज़ें अपने चमड़े की ज़बान को जब कोई चाहे तो फिसला सकता है। तो ये उन लोगों का तो फंडा है ही है कि वो ये कहेंगे कि हमको इसके तहत वो कर दिया गया। ये लोग बिल्कुल दूध से धुले हुए, गंगा जल से नहलाए हुए, और जैसे कि हम लोग शिवलिंग में जो है घी भी लगाते हैं, दही का भी वो करते हैं, तो ये वो काम कर रहे हैं ये लोग अपने को समझ रहे हैं बिल्कुल पाक साफ दामन है हमारा, एक भी दाग नहीं लगा है। लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि तुम्हारे आंचल में जो है कितने बड़े बड़े दाग लगे हुए हैं। पहले अपने दाग को धो, वो दाग तो छूटना ही नहीं है, धोने पर भी नहीं छूटेगा, समझे जी। इनका हाल चदरिया झीनी रे झीनी वाला है। देखिए, उनको लगता है इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट, तो अगर इतना ही इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट है तो आप अगर कुछ किए नहीं हो तो इंटरटेनमेंट कर लो और आने दो ईडी सीबीआई जो भी आता है छापा मार दे। जब तू साच को आँच कैसा, जब आप कुछ नहीं किए हो तो डर कैसा? आपको डर नहीं होना चाहिए। और अगर आप डरते हो तो कुछ दाल में काला है, और दाल में काला नहीं है, इवन पूरी दाल ही काली रहती है केजरीवाल सरकार की। इसलिए केजरीवाल सरकार को एक बार हटाना चाहिए, 3 बार लिया है, अब कितना बार लाएंगे जनता ये भी डिसाइड कर ले। यमुना की सफाई जरूरी है, अगर इस बार भी इतने साल में बिहारी जनता उनको बोलती रही, इन्होंने मना कर दिया कि छठ घाट पे मत जाओ। और सूर्य भगवान जो है सबसे पावरफुल देवता है अभी तक पृथ्वी पे पूरे, और किसी देवता को देखो या न देखो, सूर्य भगवान को डेली दर्शन करता है हर व्यक्ति। और वो छठ पर्व जो है हम बिहारियों का पवित्र फेस्टिवल है, जो हम लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं।
और ये पूरे दिल्ली में करोड़ों की संख्या में बिहारी बसे हुए हैं और इनका सम्मान करना चाहिए। ये बिहारी भी इनको तो वोट देते हैं, इनके वोट से ही तो जीतते हैं, ये भी तो सोचना चाहिए केजरीवाल को। सब यूपी वाले ही आके वोट नहीं देते, सब हरियाणा वाले ही आके आपको वोट नहीं देते, बिहारी वाले भी वोट देते आप किसको देते हैं सर? हम तो भाई मोदी जी को भी सपोर्ट कर रहे हैं केंद्र में। आपको क्या लगता है केंद्र सरकार केजरीवाल के नेताओं से बदला ले रही है क्या? नहीं, कुछ बदला नहीं ले रही है। इनका अपना काम जो है ना, अपना काम नहीं कर पाने के कारण बहाना बना करके दोषारोपण करते हैं दूसरे पे। इनका ये आदत है ना। इसे बचने का ना एक ही उपाय है कि मर दो आरोप, सारा ठिकरा उधर फोड़ दो, आरोप लगाते रहो दूसरों हाँ। इनका जो क्या डॉक्टर वाला जो खोले थे, क्या योजना के तहत में, मोहल्ला क्लिनिक, बताइए कहाँ एक भी मोहल्ला क्लिनिक में दवाई दिखता है, डॉक्टर नहीं दिखता है। ऐसा ही वो टॉयलेट खाना बना दिया है लोग। कई जगह पे मैं गया देखा हूँ टॉयलेट किए हुए लोग। ये ऐसा स्थिति हो गया दिल्ली में। स्वच्छता के नाम पे इनका जो जगह जगह टॉयलेट बना हुआ है एमसीडी का, उसमें भी लोग बैठ जाते हैं सफाई कर्मी और 10 रुपये 5 रुपये लेते हैं लोगों से, कलेक्ट करते हैं। तो जब आप ऐसा करोगे, धंधा बना दियो, आप बनाए हो सरकार के पैसे से और वहाँ पे एक कोई सफाई कर्मी आकर के 5 रुपये 10 रुपये लेता है, ये सही बात तो नहीं है। आम आदमी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। इस पे कुछ एक्शन लेना चाहिए ना सर फिर? भाई कुछ लेते नहीं है ना, ये सब मिले जुले हैं, सब फ्री हैंड दे दिए हैं कि जाओ तुम भी कमाओ अपना। इनके अधिकारी, इस पे कंट्रोल नहीं है ना केजरीवाल का, इसलिए ना केजरीवाल का है ना किसी सरकार का है।